सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीविता उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दो धारी तलवार। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। थैंक यू जीसस, आमेन। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में जैसा कि हम इस थीम को लेके चल रहे हैं कि तुम यूहन्ना उसका 8 का 32 में तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम इन दिनों में श्रेष्ठ गीत के अनुसार जो है वो इस पुस्तक के अनुसार हम यीशु मसीह को और अधिक जानना चाहते हैं। ये हमारी प्रार्थना है। पूरा श्रेष्ठ गीत में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम जानकर खुद हम स्वतंत्र हो रहे हैं। आप प्रभु का धन्यवाद हो। हम जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने जैसे कि एक हम दावा करते हैं आज सुबह के समय, मैंने सत्य यानी यीशु को जाना है
और मैं स्वतंत्र हो रही हूँ, मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ। मैं सत्य को जान जान रही हूँ और मैं स्वतंत्र हो रही हूँ। मैं यीशु को इस पुस्तक के द्वारा जान रहा हूँ और मैं स्वतंत्र हो रहा हूँ। दूसरा दावा है कि यीशु मेरी संगति चाहता है। कितनी अद्भुत बात है। सारी दुनिया भागी चली जा रही है इधर उधर, ईश्वर को खोज रही है, परंतु वो मेरी संगति चाहने चाहत के कारण वो इस दुनिया में जीरो बनकर आ गया। महा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सर्वव्यापी परमेश्वर वो इस दुनिया में आ गया ताकि वो हमारी संगति चाहता था, और मैं भी उसकी संगति चाहती हूँ। ये हम दावा करते हैं, हम ये हमारी ये प्रार्थना है, हर दिन हम भी उसकी संगति चाहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि तीसरी बात, यीशु का प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। संसार की सारी दूसरी बातें जो हमारा हमको आराम दे सकती हैं, जो हमारे जीवन में एक 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 खुशी ला सकती हैं, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो चीजें बेकार है, परंतु वो सारी चीजें द्वितीय स्थान पर हैं। पहला जो है वो प्रभु का जो प्रेम है मेरे लिए बहुत उत्तम है, ये हम जान रहे हैं। और उसके लिए, हमारे यीशु मसीह के लिए, हम उसके लिए जो है वो हमारा प्रेम जो है उसके लिए बहुत उत्तम है। इवन स्वर्ग को छोड़कर वो इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि वो हमारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम जो उसको प्यार करते हैं, हम जो उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो वो हमको जो है हमसे यही चाहता है और हम ये कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जब इस किताब के आखिरी आखिरी में आएंगे तो जो बातें शुलेमीन मतलब परिपक्व दुल्हन है, वो जो कि 5 कुंवारियां जिसको जो जिनको लेने वो आ रहा है, वो जो उनके लिए जो यीशु मसीह कहते हैं, वो पलट कर उसको कहती हैं। प्रभु पलट कर उनसे कहता है कि तू मेरे लिए अति उत्तम है, तू मेरे मेरे लिए दाख मधु से भी उत्तम है। जो स्वर्ग की सारा वैभव है उससे बढ़कर तू मेरे लिए है। जरा थोड़ी देर सोचिए कि हम यीशु मसीह के बारे में क्या जान रहे हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु कहीं बहुत दूर बैठा है एक झड़ी लेकर। ऐसा नहीं है। वो हमारा प्रेम उसको बहुत अच्छा लगता है जब अभी आप लोग जुड़े हैं। ये यीशु का प्रेम है जो कि आपको जोड़े हुए है। आपके अंदर एक ललाहट है कि हम उसको जान जाए, और प्रभु इसको बहुत पसंद करता है। और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहने आ गया है, वो हमारे बीच में ड्वेल करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर हम देखते हैं कि चौथी बात हमने देखी थी कि यीशु का नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। उसका जो प्रेम है वो सिर्फ उसके अंदर सीमित नहीं, पर उंडेल दिया गया है, एक बलिदान के रूप में उंडेल दिया गया है। और इत्र जो कि बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है, उसको क्रश किया जाता है, जिसका भी कि बनाया जाता है। यरूशलेम में जो इत्र बनाने का तरीका है, उसमें 3 बार उसको जो है कुचला जाता है, और प्रभु ने उस चीज को जो है हमारे लिए उंडेल दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी की जो सामर्थ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका नाम जो है वो उसका नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। तो उसका नाम में सामर्थ आ जाती है क्योंकि उसने जो काम हमारे लिए किया है, और वो जो है हमारे लिए उंडेल दिया गया है। और वो सामर्थ्य है जो कि हमको जय के उत्सव में चलाती है, और कोई सामर्थ नहीं है दुनिया में, केवल उसका जो प्रेम है, उसका जो उसने जो प्रेम किया हमसे, उसने जो अपनी सामर्थ को दिया, और उसकी सामर्थ जो है उसके नाम में प्रदर्शित होती है। यीशु का नाम सबसे उत्तम नाम है। उससे हमको हर प्रकार से, हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। उसका क्या अर्थ है? यही है कि वो जो वो कहता है, वो चंगाई चंगाई मांगते हैं तो चंगाई है, आर्थिक उन्नति मांगते हैं तो आर्थिक उन्नति उसके उसके नाम में है। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर पांचवी बात हमने देखी थी कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। और सचमुच में वो हमको खींचने के लिए इस दुनिया में आ गया।
हमको ढूंढने के लिए आ गया, हमको बताने के लिए आ गया, नॉक करने के लिए आ गया, देखो मैं तुम्हारे तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूं। वो हमको खींच रहा है। और हम भी आज ये कह रहे हैं कि प्रभु, सचमुच में मैंने आपको पा लिया है। और ये सब सच है, जितने आप यहाँ पर एकत्रित हैं, आप सब ने यीशु को पा लिया है। शैतान आपको कहने ना पाए कि अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। फिर उसके बाद राजा मुझे महल में ले आया है। जैसा कि हम 4th वर्ष में देखते हैं, जैसे ही उसने प्रार्थना की है वैसे वो हम महल में आ गए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए हैं, जहां पर कि सबसे पहला चीज जो मिलती है वो विश्राम मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कहाँ विश्राम खोज रहे हो? आप सोच रहे हो कि थोड़ी देर बस हम ये कर ले वो कर ले हमें विश्राम मिलेगा? अल्टीमेट विश्राम जो है वो यीशु मसीह में मिलता है, जब वो ये कहता है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। मैं बस हमको उसके पास आना है, बस उससे कहना है कि प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आई हूँ। और फिर हम देखते हैं कि महल में सारी सुविधाएं उस शुलेमिन को मिल रही हैं। तो हम जब दुनिया में हैं तो पवित्र आत्मा का जो बयाना हमें मिला हुआ है ना, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, वो स्वर्गीय महल जिसमें अल्टीमेट हम उसके साथ सदा सर्वदा रहेंगे, उसका बयाना प्रभु ने अभी हमको दे दिया है। हम उस उन सारी सुविधाओं को अभी भी जो है वो हम उसको उसको इंजॉय कर सकते हैं। और उस तीसरी चीज हम लोगों ने इसी में देखी थी कि परमेश्वर की संगति और विश्वासियों की संगति। संसार में और सब लोग जो हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हम नहीं कर सकते। परंतु अगर किसी विश्वासी से मिलते हैं तो हमको ये एहसास होना चाहिए कि हमें कि उसकी उनकी संगति में हमको विश्राम मिलता है। परंतु अगर कलीसिया में भी जो है इस प्रकार से विश्राम ना मिले तो कहाँ जाएंगे हम? केवल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप कह रहे हैं कि संगति में, अगर आपके पास ऐसी संगति नहीं है, चाहे एक भी व्यक्ति की संगति हो जो कि आपको यह एहसास दिला सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, प्रभु तुम्हारे साथ विश्वास योग्य है, प्रभु तुम्हें तुम्हें जो है वो शांति देता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, विश्राम दूंगा। परमेश्वर के लोगों से विश्राम मिलता है। ऐसे लोगों की संगति हमको और भी ज्यादा करनी है। आज 7वीं बात जो है मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ, और वो है 5वां पद, 1 का 5। हे यरूशलेम की पुत्रियों, हे यरूशलेम की पुत्रियों, ये किसको पुकार रही है? मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के समान, सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। यहाँ पर जो शुलेमीन है, जो परिपक्व विश्वासी है, मैं सारे विश्वासियों की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु जो परिपक्व विश्वासी हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में, और आप सब परिपक्व विश्वासी हैं, और जो कुछ भी बातें अभी हैं वो भी खत्म हो रही हैं। प्रभु ने आपको एक अपनी दुल्हन के रूप में देख रहे हैं। और वो क्या कहती है, जो जो यरूशलेम की पुत्रियों से कुछ कह रही है। यरूशलेम की पुत्रियां मतलब परिपक्व लोग। कलीसिया में ही दोनों लोग हैं, जैसे मैंने शुरू में ही इस पुस्तक को शुरू करने से पहले बताया था कि ये पूरी किताब जो है कलीसिया के ऊपर है। पुरानी कलीसिया में, पुराने नियम में लोग अपने अपने लिए लेते थे, और नए नियम में हम सब लोग उस कलीसिया में उसके उसकी दुल्हन है, उसकी उसकी प्रेमिका है। और वो सबसे जो है वो बातचीत करता है। और उसमें जो है 2 भाग हैं। एक परिपक्व लोग हैं जो शुलेमिन है, और आगे चल के उसका नाम 6 अध्याय में उसका नाम जो है प्रकट होता है कि हे शुलेमिन।
तो हम देखते हैं कि और कुछ लोग हैं जो अपरिपक्व हैं, अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, और आप उनको नहीं बना सकते हैं परिपक्व, पर पवित्र आत्मा ही उनको परिपक्व बनाएगा। आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक पिक्चर है कि जो ये हे यरूशलेम की पुत्रियों, जो जो परिपक्व विश्वासी है, जो शुलेमिन है, वो कह रही है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, अभी जो आप परिपक्व नहीं हुए हो, उनसे कह रही है मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। वो कह रही है कि मैं काली हूं। वो इस बात के लिए कह रही है कि एक समय था कि मैं काली थी, परंतु अब मैं सुंदर हूं। परंतु वो इसको, इस चीज को बताना चाहती है कि अभी भी मेरे अंदर जो है कंफ्यूज है वो। परंतु इसमें कंफ्यूजन का जो परिपक्व प्रभु के लोग हैं, वो इस बात को कंफ्यूज नहीं रहते हैं। वो कहती है कि मैं, मेरे अंदर अभी भी जो है वो है। परंतु एक विशेष बात यहाँ पर हम देखने को मिलती है कि मैं पहले काली थी परंतु अब मैं सुंदर हो गई हूँ। हालेलुया। मैं पहले मैं पहले केदार के तंबू के समान भटकती थी। केदार के तंबू मतलब जो जो बंजारे होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान चले जाते हैं, और वो लोग क्या है, तंबुओं में रहते हैं। उनका तंबू जो है बड़ा गंदा सा रहता है, उनका तंबू एक मामूली कपड़े का रहता है, और वो इधर से उधर भटकता रहता है। परंतु वो कह रही है कि मैं जो हूं, पहले भटकती थी, पहले मैं केदार के तंबू के समान थी, मैं भटकती फिरती थी। कैसे हमको जो है वो दुष्ट शैतान हम लोग को परेशान किए रहता था, कभी ये तो कभी वो। परंतु एक परिपक्व जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, वो भटकते नहीं है। अब जो है मैं भटकती नहीं हूँ। हालेलुया। और अब मैं क्या बन गई हूँ, मैं सुलेमान के पर्दों के तुल्य हो गई हूँ। हालेलुया। सुलेमान के पर्दे, हर एक चीज सुलेमान के जो महल में थी वो बहुत ही सुंदर थी, और उसके पर्दे जो थे वो स्थिर थे। पर्दे हमारे घरों में 6 6 महीना हम लोग उसमें जो है लगे रहते हैं, और हम उनको धो के फिर लगा देते हैं। परंतु जो और स्थिर रहते हैं और सुंदर रहते हैं, जिसको कि देखने के लिए, सुलेमान के पर्दों को, सुलेमान के वैभव को देखने के लिए दूर दूर से राजा लोग, रानी लोग आया करते थे, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो वही ये कह रही है कि अब जो है मैं सुलेमान के पर्दों के समान हो गई, मैं अपने प्रभु के भवन में हूँ, और मैं स्थिर हूं। अब मैं नोमैड्स नहीं हूं, मैं बंजारों की तरह इधर उधर भटकती नहीं फिरती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि जब हम सत्य को जान जाते हैं तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह को जान जाते हैं तो एक हमारे पास ठौर है जहां हम आ सकते हैं, एक ऐसा शरण स्थान है जहां हम उसके संगति पा सकते हैं। और वो जगह जो है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत स्थिर है। और उसको, उसके द्वारा जैसे सुलेमान की महिमा होती थी पर्दों के द्वारा। अरे देखो तो इसके, सुलेमान के जो महल में पर्दे लगे वो देख के आना। और लोग दूर दूर से आते थे, और सुलेमान की महिमा होती थी हमारे जीवन के द्वारा, हमारी स्थिरता को देखकर, हमको देखकर लोग जो है महिमा करेंगे संसार के। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जो है, जो हम पहले भटका करते थे अब हम स्थिर हैं। हम जो पहले गंदे संदे हुआ करते थे अब हम कीमती हो गए हैं। हमारे अंदर स्थिरता आ गई है, और हमारे अंदर जो है परमेश्वर की महिमा हम प्रकट करते हैं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। परंतु यहाँ पर बार बार हम छठे अध्याय में सॉरी, छठे पद में देखते हैं, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं। और वो
जो 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 अपरिपक्व विश्वासी हैं, वो इस परिपक्व विश्वासी को देखकर बोलते हैं कि घूरते हैं, अच्छा तो तुम तो कहती थी कि तुम तो बहुत अ, प्रभु की निकटता में हो, परंतु देखो, तो वो उसको घूर रहे हैं। इसीलिए वो अपने लिए क्या कहती है कि मैं जब तुम लोग ऐसे मुझे बोलते हो तो मुझे लगता है कि मैं सांवली हूं, मैं गोरी नहीं हूं। मतलब पहले मैं काली थी, परंतु अब मैं सांवली रह गई हूं, मेरा गोरापन मुझे नहीं दिख रहा है। तो इस चीज से वो परेशान है, और वो अभी इस चीज को इस पहले अध्याय में जान ही नहीं है कि कैसे उसका उसका दुल्हन दूल्हा उसको कैसे देख रहा है, उसका जो प्रेमी है उसको वो कैसे देख रहा है। संसार की बातें हमारे दिमाग में आती है, जो माता पिता ने हमसे बचपन में कहा, जो हमारे टीचर्स ने हमसे कहा, जो हमारे चर्च ने हमसे कहा, जो कलीसिया है और उसमें जहाँ दूसरे विश्वासी हैं वो भी हमसे कहते हैं, क्योंकि वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। और इसमें क्या होता है कि जो उसकी सच में उस दुल्हन को जो उसको प्यार प्यार करती है, वो भी असमंजस में आ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है कि मैं गोरी हूं कि काली हूं कि सांवली हूं। क्यों? क्योंकि वो जो है दूसरे लोगों को देख रही है। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप में सुलझ झुलस गई हूं। जो धूप है ना, संसार की बातों से मैं, हमारे पास बहुत सी बातें हैं कि हम इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे, हम इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे, अपनी पत्नी के द्वारा कारण, अपने हस्बैंड के कारण, अपने बच्चों के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम सामने के सामने रह रहे हैं, हमारे हमारे पास आर्थिक प्रॉब्लम है, इसलिए कोई चीज चलेगी नहीं अब। मैं गोरी हूं तो हूं, मैं सुंदर हूं तो हूं, कैसे चलेगी इस स्त्री को, कैसे चलेगी? यही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शुलेमिन जो है वो अपने प्रेमी को जानती जाती है, वैसे वैसे वो परिपक्व होती जा रही है। वो एकदम से परिपक्व नहीं हो गई है, परंतु उसको जो है, उसको वो कहती है कि जो दूसरे लोग, जो दूसरे लोग मेरे लिए कहते हैं वो अपने लिए सोचती है। और दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, आगे कहती है, मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारी की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। जो चर्च में मुझे मुझे जो काम सौंपा गया था उसकी रखवाली का, तो वो कह रही है कि मैं तो खुद ही नहीं रखवाली कर पा रही हूँ। मेरे जो 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 कलीसिया के लोग हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं, जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा तुम तो विश्वासी हो, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुमको तो और आगे बढ़ना चाहिए था, आप तो अपने आप को बड़ा विश्वासी कहती हैं। कई दफा लोग कहते हैं ये बातें। आपके घर में ऐसा कैसा हो गया? आपके घर में क्यों लोग ऐसे ऐसे भटक गए? आपके घर में क्यों बीमारियां हैं? आपके घर में ऐसा क्यों हो गया? ये चीजें हमको सुनाई देती हैं, और हम कहते हैं कि हम सांवले हो गए, हम काले हो गए। एक फॉल्स गिल्ट तब आती है, एक एक आपने लिए जो सोच है, अपनी आत्मधारणा हमारी तब गलत हो जाती है जब हम जो है दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो हमारी माता के पुत्र हैं, माता के पुत्र मतलब जो जो हमारी उस समय यरूशलेम माता थी, और सारे पुत्र यहूदी थे, मतलब सारे गोत्र जो थे वो उसके पुत्र थे। परंतु वो एक दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी कलीसिया बहुत कुछ चाहती थी, परंतु हमने उसकी रखवाली नहीं किया, तो हमारे अंदर ये बात आती। अब एक बहुत खुशखबरी एक है कि वो किस प्रकार से, वो उसके अंदर एक डिजायर आती है, शुलेमिन के अंदर एक डिजायर आती है, एक परिपक्व विश्वासी के अंदर एक डिजायर होती है। और वो क्या होती है? हे मेरे प्राण प्रिय, वो उसका दृष्टि सारी दुनिया से हटकर, माता पिता क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं,
कुलिक क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, उन पर से हट कर वो अपने प्राण प्रिय की ओर अपनी दृष्टि लगाती है। हालेलुया। हे मेरे प्राण प्रिय, अभी तक वो बहुत दुखी है, परंतु वो कहती है, नो वेयर, मैं कुछ नहीं जानती मैं क्या करूं, परंतु मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय क्यों देखूं, मैं उसे पुकारूं। आइए, ये एक आज का संदेश है कि आपके अंदर कुछ भी कमियां क्यों ना हो, वो झूठी आत्मग्लानि लेकर क्यों ना आए, क्यों ना दूसरे लोग कुछ भी आपको बोले, परंतु आपका ध्यान इस शुलेमीन के समान और भी ज्यादा अपने प्राण प्रिय यीशु को जानने के लिए तत्पर है। क्योंकि जितना आप यीशु को जानेंगे, जितना आप उसकी ओर ताकेंगे, उतना आपको क्या होगा, वो क्या डिजायर उत्पन्न होगी। वो क्या कहती है, तू अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है? हे प्राण प्रिय, मुझे बता दे, मुझे बता दे कि तू जो तेरी अपनी भेड़ बकरियां, तू उनको कहाँ चराता है? मैं भटकी हुई रहना नहीं चाहती हूँ। आगे देखिए लिखा है, दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? जब धूप बहुत तेज होती है, जब सताव बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें कहाँ बिठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? वो कहती है कि क्यों मैं भटकती फिरूं? घूंघट, जब हम घूंघट काढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से थोड़ी ना, देखिए जैसे मैंने अगर घूंघट काढ़ लिया तो पूरी तरह से ना आप मुझे देख पाएंगे ना मैं आपको देख पाऊंगी, ठीक है? धुंधला सा दिखाई देगा, कोई मतलब बादल जैसा दिखाई देगा। परंतु वो कहती, मैं क्यों घूंघट पान करे रहूं? आप मुझे बताइए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आप कहाँ बिठाते हैं? कहाँ वो लोग ऐसी शांति पाते हैं? कहाँ दाऊद ने शांति पाई? कहाँ जो है वो शुलेमिन शांति पाएगी? कहाँ हम अपने आप को पूरी तरह से घूंघट हटा दीजिए, इस दुनिया का घूंघट हटा दीजिए। लोग जो कहते हैं, दुनिया की सारी बातें प्रभु के सामने एकदम ओपन होकर कह दीजिए, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता दे, तू अपनी भेड़ बकरियों को कहाँ चराता है? दोपहर में तू उन्हें कहाँ बिठाता है? जब उनके जीवन में दोपहर होती है तो कहाँ बिठाता है? इब्रानियों उसका 11वां अध्याय की बहुत ढेर सी जो है वो गवाहियां हैं। जब वो उन कोई भी ऐसा नायक नहीं रहा उसमें, कोई भी ऐसा गवाह नहीं रहा जिसके अंदर दोपहर ना आई हुई हो, जिसने कि दूसरों की ओर ताक कर अपने आप को ना देखा हो। परंतु जब जब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को ताका, वो लोग के सामने कोई घूंघट नहीं रहा। और पता फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इसको हम कल लेंगे, परंतु आज मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये प्रार्थना करी कि मैं अपने प्राण प्रिय की ओर देखती हूँ, तो 8वें पद देख लीजिए। 8वें पद में क्या लिखा है? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ना जानती हो, हे स्त्रियों में सुंदरी, उसके जो टाइटल उसने जो इस समय दुल्हन के लिए दिए हैं सुलेमान ने, बहुत ही अमेजिंग है। और ये किताब जो है सच में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। हे स्त्रियों में सुंदरी, तू कह रही है कि तू काली है, तू कह रही है तू सांवली है? नहीं, तू मिस वर्ल्ड है। हे स्त्रियों में सुंदरी, मिस यूनिवर्स, तेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। सुंदर होना केवल चेहरे से नहीं था, होता है जैसे हम लोग मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड देखते हैं, उनके अंदर जो भावनाएं होती है उनको भी परखा जाता है, उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं ताकि उनको उनको बेस्ट प्राइस मिल सके। हालेलुया। तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको कैसे देख रहा है? आपको, आप काली है नहीं देख रहा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया क्रूस के ऊपर, उसने कहा पूरा हुआ। पूरी तरह से जो जो संसार काली में था, काला था, उसको मैंने गोरा कर दिया है। अब उसको कोई भी ना कहे। बस एक शर्त है, तुम मेरी ओर ताकती रहो, तुम मेरे नाम को जानो, तो तुम स्वतंत्र होते जाओगे दुनिया की सारी बातों से।
मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि आप चाहे जितनी भी उसने अपनी सारी बातें बताई हैं, इन दिनों में दुष्ट क्या करना चाहता है कि हमको झूठी आत्मग्लानि में डालना चाहता है। फलाने ने ये कह दिया, ढिमकाने ने ये कह दिया, हमारे फ्यूचर का जो एक एक अनुभव था कि हम कभी किसी चीज में सफल हुए नहीं। लोग कहते हैं हम सफल हुए नहीं। आप सफल हैं। बस एक काम करिए, जितनी भी चीजें रह गई हैं आपके जीवन में, उसको, शैतान की बात को ना सुनिए, लोगों ने जो कह रखा है उसको ना देखिए, घूंघट उड़े हुए ना चलिए। अब आपका घूंघट हट गया है। जब जब शादी होती है, तो जब दूल्हे के पास शादी हो जाती है, तो उसके बाद जब संबंध स्थापित हो जाता है, तो दूल्हा क्या करता है, ये भी एक सेरेमनी होती है ना, कि वो उसका घूंघट उठाता है। हर एक चीज जो है इसमें, कई चीजें जो आपको मिलेंगी, जो हम लोग के सेरेमनी में होती है, वो सब चीजें इसमें आपको मिलेंगी। घूंघट हटा दीजिए। दूल्हा आपको देखना चाहता है। दूल्हा चाहता है कि आप भी उसको देख सके। और वो क्या कह रहा है, जब घूंघट हट जाता है, तब वो क्या कह रहा है, हे मेरी, क्या है, हे स्त्रियों में सुंदरी। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें लोग क्या कह रहे हैं, परंतु प्रभु क्या कह रहा है, ये जानिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर रोज की तरह हम 1 मिनट अपने अपने खामोश रहेंगे। प्लीज उठ उठ के इधर उधर मत जाइए। जहां भी आप हैं, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप बहुत उसके लिए प्रिय हैं। दुष्ट आपसे बात ना करने पाए, कंडमनेशन की आत्मा आपके पास से दूर हो जाए। देखो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, कोई कुछ भी कहता रहे ना, आप अपने आप को कुछ कहिए, परंतु आज एक डिजायर रखिए, प्रभु मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। जया, प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम सब प्रभु आपकी उपस्थिति में हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी के आपके अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपने कहा परमेश्वर अपने वचन में कि मैं तुम्हारे बीच से भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। परमेश्वर प्रभु जी, आज संसार में बहुत कुछ हमें बोला जाता है प्यारे पिता परमेश्वर, और कई बार हम सुनते हैं और भटक जाते हैं। लेकिन आज हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आप हमें परमेश्वर प्रभु जी अपने लहू से, आपका वचन कहता है आपने अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और पवित्र करके सुंदर बना दिया है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उस बात के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में सुंदर बनते जाते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और संसार और शैतान की कोई भी बात प्रभु
जो अभी तक प्रभु हमारे मन में बैठी हुई है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। परमेश्वर प्रभु आज के दिन परमेश्वर पिता वो सारे कहे हुए शब्द यीशु मसीह के नाम से हम सब के जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की संसार हमारे लिए क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता प्रभु जी, लेकिन आप हमारे लिए क्या बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए उत्तम हो परमेश्वर प्रभु जी। और आज हम आपके सम्मुख परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह में सुंदर हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संसार और शैतान हमारा सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह का वचन और यीशु मसीह का लहू और उसका जो सत्य वचन है वो हमें सर्टिफिकेट देता है कि हम यीशु मसीह में पवित्र हैं, सुंदर हैं और अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बातें प्रभु अभी तक दुख देती आई हैं परमेश्वर पिता, जो बातें अभी तक परमेश्वर प्रभु हमारे मन को खेदित करते आई हैं, जो इस संसार में हमारे लिए बोला गया है, प्रभु उन सारे वर्ड को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव वर्ड को, चाहे वो हमारी सुंदरता को लेकर हो, चाहे हमारे चाल चलन को लेकर हो, जितने नेगेटिव वर्ड हैं हम सब अपने जीवन से आज की सुबह कैंसिल करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और हम एक बात जानते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आपके प्रेम की चादर में ओढ़े हुए हैं परमेश्वर प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप कहते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। आमेन। आप बताते हैं प्रभु कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु हम इस वर्ड के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। और आज हम सब प्रभु इस वर्ड को लेते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सचमुच में आज जितने भी यहाँ पर भाई लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रभु कह रहा है मिस्टर वर्ल्ड, और जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं उनके लिए कह रहा है कि हे स्त्रियों में सुंदरी, मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, वो हमको ऐसे देख रहा है। वो आप उसकी दृष्टि में बहुत सुंदर है। धन्यवाद हो प्रभु का। तो हम लोग यहाँ पर आज इसको समाप्त करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष